सीताराम, किसी देवी देवता की सिद्धि या कृपा हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसका आज हम आपको बहुत ही सरल और सटीक माध्यम बताने वाले हैं। और ये विधि जो हम आपको बताने वाले हैं, मात्र एक यही विधि है किसी भी देवी देवता की सिद्धि प्राप्त करने का। इसके अलावा कोई भी विधि अन्य नहीं है। और ये बात हम आपको शास्त्र प्रमाण के साथ बताएंगे। और सब प्रथम हम आपको कुछ शास्त्र प्रमाण ही दे देते हैं, जिससे ये बात समझने में आपको और ज्यादा आसानी होगी। देखिए, दो राक्षस हुए, मधु और कैटव। इन्होंने मां भगवती दुर्गा के एक बीज मंत्र का कुछ मर्यादा के कारण वो बीज मंत्र नहीं बता सकते, परंतु उन्होंने मां भगवती दुर्गा के मात्र एक अक्षरी बीज मंत्र का इतना ज्यादा संख्या में जाप किया, इतनी ज्यादा कठोरता से तप किया कि मां भगवती दुर्गा ने उनको प्रकट होकर के वरदान दिया। और उनको ऐसी सिद्धि, ऐसी कृपा, इतना सामर्थ्य उनके भीतर आ गया कि उन्होंने जाकर के स्वयं ब्रह्मा जी को सीधे चेतावनी दे दी। और ब्रह्मा जी को मधु कैटव से अपने प्राण बचाने के लिए भगवान विष्णु के पास जाना पड़ा। मात्र एक बीज मंत्र का अधिक से अधिक जाप करने के कारण और स्वयं को तपाने के कारण उनको इतनी शक्ति, इतना सामर्थ्य प्राप्त हो गया कि उन्होंने जाकर के ब्रह्मा को चेतावनी दे दी। और ब्रह्मा जी को वहां से विवश होकर के भागना पड़ा विष्णु जी के पास अपने प्राण बचाने के लिए। इसी के साथ यदि आप हिरण्यकश्यप को देखें तो उसने भी ब्रह्मा जी के मात्र एक मंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जाप किया। रावण को यदि आप देखें तो उन्होंने भगवान शिव के स्तोत्र का अधिक से अधिक संख्या में जाप किया, जिसके कारण से और स्वयं को तपाते हुए जप के साथ तप भी किया। तप किस प्रकार से किया? कड़े नियमों का पालन करते हुए एक आसन पर बैठ करके, कोई एक पांव पर खड़े होकर के, स्वयं को कष्ट दे करके, स्वयं को तपा करके ज्यादा से ज्यादा जाप किया, जिसको जप भी कहते हैं और तप भी कहते हैं। जप हम किसी मंत्र का जाप कर रहे हैं, तप जो हम स्वयं को तपा रहे हैं, जो हम कड़े नियमों का पालन कर रहे हैं, उसको तप कहते हैं। तो जब हम जप और तप दोनों करते हैं तो देव शक्तियों को विवश होकर के हमको वरदान और सिद्धियां देनी ही पड़ती हैं। अब ये बात आती है कि कितना करना पड़ेगा, कितना करने से हमको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो आप देखिए कि रावण ने कितना किया था, आप देखिए कि हिरण्यकश्यप ने कितना किया था, आप देखिए कि मधु कैटव ने कितना किया था। शास्त्र प्रमाण में देखिए तो इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि उन्होंने कोई संख्या निर्धारित नहीं की। जब तक उनको सफलता प्राप्त नहीं हो गई तब तक वो करते ही रहे। हिरण्यकश्यप तो जब तपस्या कर रहा था तो उसने इतनी ज्यादा एक आसन पर बैठ करके बिना हिले डुले तपस्या की कि उसके शरीर में दीमक लग गया। और जब ब्रह्मा जी वहां पर प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी को अपनी दिव्य दृष्टि से देखना पड़ा कि भाई ये आखिर है तो है कहां पे। क्यों? उसको इतने वर्ष हो गए थे तपस्या करते करते कि कई सारी लताएं, कई सारे वृक्ष वहां पर प्रकट हो गए थे और उनके बीच में वो घिर गया था और उसके शरीर पर भी दीमक लग गई थी। इतनी घंघोर तपस्या उस हिरण्यकश्यप ने की। तब ब्रह्मा जी को विवश होकर के, ब्रह्मा जी कभी चाहते नहीं थे राक्षसों को, कोई भी देव राक्षसों को वरदान नहीं देना चाहता, परंतु ये इतनी घोर तपस्या करते थे कि देव शक्तियों को विवश कर देते थे वरदान देने के लिए। तो इसी प्रकार से कलयुग में इतने कई कई हजार वर्ष तो संभव नहीं है। क्यों? कलयुग की इतनी आयु ही नहीं है। परंतु कलयुग में यदि हम किसी देव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका एक नाम या एक मंत्र यदि गुरु से प्राप्त हो जाए, मंत्र प्राप्त ना हो तो कोई भी स्त्रोत को हम पकड़ लें और उसका ज्यादा से ज्यादा संख्या में जप करें और स्वयं साथ में तप करें। तप का अर्थ है कि जो अनुष्ठान के नियम होते हैं उनका हम पालन करें, स्वयं को तपाएं, एक समय का भोजन करें, भूमि पर शयन करें, दाढ़ी बाल नाखून ना काटें, आंखों से अर्थात मन, कर्म और वाणी से ब्रह्मचर्य का पालन करें। ये करते हुए खान पान की शुद्धि रखें, संभव हो तो स्वयं के हाथ से बना करके भोजन करें। इस प्रकार से आप तप करें। इसके साथ आप कुछ किसी भी एक नाम का, किसी भी एक स्त्रोत का ज्यादा से ज्यादा जाप करें और जब तक आपको कृपा प्राप्त ना हो तब तक आप जाप करें। शास्त्र में प्रमाण है, यदि आप निरंतर करते रहेंगे तो आपको अवश्य कृपा प्राप्त होगी ही होगी। जैसे
यदि आप हनुमान जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल माध्यम है श्री राम नाम का जाप। तो चलते फिरते राम नाम के जाप की आदत डालें और साथ में हनुमान चालीसा के अनुष्ठान करें। हनुमान चालीसा के आप प्रतिदिन 108 पाठ के नियम बनाएं, नहीं कर सकते तो 40 पाठ का कम से कम प्रतिदिन का नियम बनाएं और इसके साथ में ही स्वयं को तपाएं भी, कड़े नियमों का पालन करें। दाढ़ी बाल नाखून यदि संभव हो तो ना काटें, यदि ये नहीं हो सकता तो आप भूमि पर शयन करें, मन कर्म वाणी से ब्रह्मचर्य का पालन करें और स्वयं के हाथ से भोजन बना करके पाएं। बाहर का कुछ भी दूषित आप ना पाएं। ऐसा आप करते हुए तपस्या करके तो देखिए, साधना करके तो देखिए, नहीं सफलता प्राप्त होगी तब आप कहिएगा। परंतु आज के समय में क्या है कि हम कुछ भी करना नहीं चाहते। कई लोग हमारे YouTube लाइव में आकर के बोल रहे हैं कि सिद्धि ट्रांसफर के नाम पर हम ठग गए। क्यों? आजकल के वो लोग आपकी मनसा जान गए हैं कि आप कुछ करना नहीं चाहते, आप फ्री में सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। तो फ्री में कहीं भी प्राप्त करने का कोई भी प्रमाण शास्त्रों में नहीं है। शक्ति ट्रांसफर का कोई भी प्रमाण शास्त्रों में नहीं है। देवों को छोड़िए, राक्षसों को भी यदि कुछ प्राप्त करना हुआ तो उन्होंने केवल और केवल साधना की है। यहां तक कि स्वयं महादेव कहते हैं कि यदि मैं महादेव हूं, मुझ में इतनी शक्ति है कि मैं सृष्टि का संहार कर सकता हूं, तो केवल और केवल तपस्या से उससे मुझे तप करना पड़ता है। स्वयं भगवान विष्णु को तप करना पड़ता है, स्वयं ब्रह्मा जी को तप करना पड़ता है। और हम मनुष्य होकर के सोच रहे हैं कि बिना तपस्या करे हमको कुछ प्राप्त हो जाएगा, बिना साधना करे हमको कुछ प्राप्त हो जाएगा, बिना जप करे यदि हमको कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारी केवल और केवल भूल है। हमको कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। यदि हमको कलयुग में कुछ भी अपने भाग्य से बढ़कर के प्राप्त करना है तो उसके लिए हमको जप करना पड़ेगा, उसके लिए हमको तप करना पड़ेगा, उसके लिए हमको कड़े नियमों का पालन करना पड़ेगा। इसके बिना कोई भी दूसरा मार्ग नहीं है सिद्धि प्राप्त करने का। इसके अलावा यदि आपको कोई दूसरा मार्ग, सरल मार्ग सिद्धि प्राप्त का यदि बताता है तो वो केवल और केवल भ्रम है, वो केवल और केवल छलावा है। ये बात यदि आप समझ जाएंगे तो आप अपने जीवन में बहुत सरलता से किसी भी देव की कृपा, किसी भी देव की सिद्धि प्राप्त कर सकेंगे। वो बात अलग है कि जब हम उस देव की साधना करते हैं तो उनकी कृपा से हमको वो ज्ञान दृष्टि प्राप्त हो जाती है कि फिर सिद्धि और इन सब से मन ही हट जाता है। परंतु यदि आप फिर भी चाहते हैं तो आप साधना करिए, आप जप करिए, जप के साथ तप करिए, कड़े नियमों का पालन करिए, स्वयं पर कड़े नियम लागू करिए, शासन लागू करिए कि ऐसा मुझे करना ही करना है। यदि नहीं करता तो मैं स्वयं को दंड दूंगा, मैं एक पांव पे खड़े होकर के 1 घंटे जाप करूंगा। इस प्रकार से यदि आप नियम करेंगे तो आप देखेंगे कि आप बहुत सरलता से, आपको कट्टर बनना पड़ेगा, नियमों का कट्टर बनना पड़ेगा। यदि आपको जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, आपको देवीय कृपा प्राप्त करनी है, तो आपको नियमों का कट्टर बनना ही पड़ेगा। उसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। ये बात आप समझ जाइए। और शास्त्रों में मात्र एक यही मार्ग बताया गया है जो मैंने आपको बताया है। इसके अलावा कोई भी दूसरा मार्ग नहीं है। यदि ये आप समझ गए तो आप बहुत ज्यादा लाभ में रहेंगे, बहुत ज्यादा फायदे में रहेंगे। तो आशा है इस वीडियो से आपको बात समझ में आएगी, आप स्वयं जप और तप की ओर बढ़ेंगे। बोलिए सीताराम।